और जिसको समझे तू सुंदर सपना, अरे यहाँ एक मात्र अंधेरा था। मेरी लाडली, जिस घर में तेरा पालन पोषण हुआ है, और ये 21 मुद्राएं मुन्ना राजपूत पिपरी वाले, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान। हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक दिन तुम्हें उसको छोड़ करके चला जाना है। विचार करें मेरे मित्रों, मैंने तो सपनों के अरमान संजोए थे कि मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आएगी। जिन हाथों से मैंने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है, उन हाथों से एक दिन बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? तभी तो यहाँ जनक कहने के लिए बात हो रहा है कि मैंने सोचा था क्या। और ये 21 मुद्राएं गुप्तदान, बहुत बहुत साधुवाद। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई पर ना मिला मेरी लाडली के लिए, कोई पर ना मिला मेरी जानकी के लिए। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी। आप लोग अपने आप को वीर मान करके आए थे ना, लेकिन कहां गई तुम्हारी वीरता, कहां गए तुम्हारे साहस, कहां गए तुम्हारे नरगल प्रलाप। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी, पर न तिल भर उठाया ये धनुष को अभी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी। तो मान लूं मैं इन्हें वो छत्री का लाल है, लेकिन कब? अरे वीरता जो दिखावे मेरी जानकी के लिए, वो वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। तो मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई बर ना मिला मेरी जानकी के लिए, कोई बर ना मिला मेरी जानकी के लिए। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये भगवान शंकर का धनुष है। गरु कठोर विदित सब काहू, संसार के लोग जानते हैं कि गरु है, कठोर है, लेकिन उसके बदले में एक छोटी सी कन्या, खटवर्षी बालिका तो नहीं मेरे मित्रों। यदि यह गरु है, यह कठोर है, इस संसार के लोग जानते हैं कि कोई साधारण कन्या नहीं है। आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की आत्मजा है, और यह कन्या हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की लौकिक बालिकाएं हैं, और यह मेरी लौकिक नहीं अपितु अलौकिक कन्या है। तो कोई न कोई विशेषता होगी। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर मेरे मित्रों एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां, और जब अच्छे लग जाए मेरे लाभ तब कर देना आप लोग मेरे प्रण की पूर्ति। और जब आप लोग कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो मैं केवल मौखिक नहीं सुना रहा,
देख लो, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति। सुन ले मेरे लाभ कि यह कुंवारी, हमने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, विशेषता लगी हुई है। आप लोग कहेंगे महाराज कन्याएं तो हमारे पास में भी बैठी हुई है, लेकिन इसमें विशेषता क्या है कि कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी और यह कीरत अति कमनीय, यह पावन हार विरंत जलू सुअब रज्यू न धनु दमो, यह पावन हार वह बिरंच जलू सो अब रचीवो न धनु दमोनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कहेंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? यदि मेरी मिथिला पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं, अगर आप लोगों की दृष्टि लोकों पर जाएगी तो पाएंगे एक लोक की नहीं, दो लोक की नहीं। तो फिर आप लोग कहेंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय। देख लो मेरे मित्रों, यह है तीनों लोकों की जय। यह त्रिभुवन जय और या समेत ये वैदेही, तो अब भी नहीं विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अरे अब भी नहीं विचार और मैं बरऊं हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय। मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। आज मैंने अपने लाभ सुनाए हैं, लाभों के विषय में बतलाया। क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? और यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। कृपया यहां कहूं काहे यह न भावा। कहो मेरे मित्र, क्या मेरा लाभ है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? दिल लगा। और ये 21 मुद्राएं हमारे आदरणीय श्री विश्वकर्मा हारमोनियम प्रोप्राइटर देवीदीन कौशल किशोर विश्वकर्मा, कालिका देवी मंदिर के पास मुस्कुराम इनकी दुकान है। क्या बात है भैया, बहुत ही अच्छी हारमोनियम बनती है इनके यहाँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यहाँ कहूं काहे यह लाभ न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। या तो मेरा लाभ आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, और या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में वो क्षमता नहीं जो कर देते मेरे प्रण की पूर्ति और प्राप्त कर लेते बैठी हुई लाभों की मूर्ति। यदि आप लोग कह रहे हो महाराज अपने प्रण में परिवर्तन कर दें, चलो मैं कहता हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दे मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, 4 अंगुल उठा दे मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ बे अब तोरा बे मेरे भाई, पर यहां तिल
भरी भूमि अब न सके छुड़ाई। दिल मात्र नहीं उठा पाए और अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे। अरे जरा सोचो, एक बार जरा आप लोग विचार तो करो। जो लोग बेटी वाले पिता बैठे हुए हैं, जिस समय मैं राजप्रासादों में जाऊंगा, महारानी सुनैना मुझसे तत्काल प्रश्न करेगी, कहेगी महाराज जब आपकी बेटी इतनी दुलारी नहीं थी तो महाराज आपके प्रण नहीं करना चाहिए था सीता के लिए। अरे आपकी आत्मजा उर्मिला थी, उर्मिला के लिए महाराज प्रण कर देते तो लोग आपको उपहास न करते, आपको अपयश का पात्र न कहते। महाराज आपकी उर्मिला आत्मजा थी और ये सीता धरात्मजा थी। सीता के लिए महाराज आपने प्रण कर डाला। उस समय में क्या उत्तर दूंगा सुनैना से? ऐसा लगेगा कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन आज सुनैना से क्या कह पाऊं, क्या कह पाऊं। क्योंकि मेरे मित्रों, मां का कर्तव्य होता है बेटी को जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा करना, लेकिन पिता का कर्तव्य होता है उसके लिए अच्छे घर की खोज करना, अच्छे वर का चयन करना, अच्छे कुल को देखना। मेरे मित्रों, महारानी सुनैना ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन अगर गणना संसार में किसी अभागे पिता की होगी तो सबसे पहला अभागा पिता ये जनक होगा, ये जनक होगा। तभी तो कहना पड़ गया कि रानी सुनैना ने पालन किया। महारानी सुनैना ने बेटी सीता का पालन पोषण किया था। रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने थलालन किया। ये फूल बनने न पाई, हर कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रहे। ये फूल बनने न पाई, वो कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रहे। देख लो दुनिया वालों, ये प्रण के हेतु लगाई मैंने ये बाटिका। मैंने सोचा था मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आए और मैंने जिन हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, उन हाथों से मैं अपनी बेटी को उठा करके विदा करूंगा, विदा। प्रण के हेतु लगाई मैंने ये बाटिका, निज हाथों से नष्ट कर डाली बाटिका। ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। अरे दुर्भाग्य, आज तक संसार का ऐसा कोई पिता आपने नहीं देखा होगा, न सुना होगा,
जो बेटी से कहे कि बेटी अब तुम्हारी मांग नहीं पूरी होगी। हर पिता हर माँ चाहते जब तक बेटी के मांग में सिंदूर नहीं भर जाती तब तक माता को पिता को रात्रि में नींद तक नहीं आती। लेकिन आज ये जनक अपनी बेटी से कहने जा रहा है कि बेटी अब तुम्हारी मांग सुशोभित नहीं हो पाएगी बेटी, लेकिन अपने पिता को क्षमा कर देना, मेरी लाडली क्षमा कर देना। आज तुमसे पिता कहना चाहता है कि सिंदूर बिंदु की आस तजो। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि ऐसा कोई पिता कहेगा? लेकिन आज ये जनक कह रहा कि सिंदूर बिंदु की आस तजो, तुमको तो योगिन बनना लिखा, कर में तुलसी की माला ले, शिव पूजन ध्यान रमाना। बेटी ये भूषण बसनों का त्याग करो, तुम्हें अंग में भस्म रमाना लिखा, और आस तजो ये पानी गृह की, तुमको तो कानन जाना लिखा। आज तक किसी इतिहास में आपने ऐसा पिता नहीं देखा होगा जो एक पिता कह दे कि बेटी अब तुम्हारी मांग सुशोभित नहीं हो पाएगी। आज ये पिता कह रहा है, लेकिन विचार करना मेरे मित्रों, इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर बेटी की मांग सुशोभित नहीं करवा पाया तो अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन जीते जी बेटी सीता को कुंवारी नहीं देखूंगा। अगर बेटी की मांग नहीं भरवा पाया तो मेरे मित्रों प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो आज अगर मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। सुकृत जाई जो प्रण परिहरऊं, तो कुंवरी कुमारी रहे का करऊं। अगर मैं आज अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा, तो भले ही मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन जीते जी अपनी बेटी को कुंवारी नहीं देखूंगा। अब आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं। यदि इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, अजगौ का खंडन आपके द्वारा संभव नहीं हुआ, तो एक प्रतिबंध है कि जितने भी क्षत्रिय नेपाल बैठे हुए हैं, यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर तहां तक, और तहां से लेकर जहां तक हमारा प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्या है कि कोई भी क्षत्रिय नेपाल अब मेरे सामने वीरता माखने का प्रयास न करे। अब जली को माखे भट मानी, और कारण है वीर विहीन ये मही मैं जानी। और कब जानी? जब यहां दुर्गति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मैं जानी तो समाप्त हो गई आपकी मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय, एक अंतिम घोषणा, और घोषणा इस प्रकार की है, ये सभा, अरे सभा, ये सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रंग भूमि का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली द्वेषण समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जनकी वचन सुन सभी नर नारी।